दिन का समय गुड़िया। रिया अपने कमरे में खेल रही है। उसकी दादी उसके पास आती है। दादी, रिया बेटा, ये क्या खेल रही हो? रिया, दादी, मैं अपनी नई गुड़िया के साथ खेल रही हूं। देखिए ना, कितनी प्यारी है। दादी चौंकते हुए, अरे ये गुड़िया तुम्हें कहां से मिली? रिया, मुझे ये मम्मी ने कल बाजार से लाकर दी थी। क्यों दादी, क्या हुआ? दादी धीरे से, कुछ नहीं बेटा, पर इस गुड़िया से जरा ध्यान रखना। ऐसी गुड़ियों के बारे में मैंने कुछ अजीब बातें सुनी हैं। रिया हंसते हुए, अरे दादी आप भी ना, ये बस एक खिलौना है। रात का समय, रिया सोने की तैयारी कर रही है। गुड़िया उसकी बगल में रखी है। अचानक कमरे में अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। रिया धीरे से, ये कैसी आवाज है? शायद हवा होगी। तभी गुड़िया का हाथ अचानक हिल जाता है। रिया डर जाती है। रिया घबराकर, ये कैसे हुआ? शायद मेरी नजर का धोखा होगा। रिया लाइट बंद करके सोने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक उसकी गुड़िया हंसने लगती है। रिया धीमी आवाज में, रिया तुम मेरे साथ क्यों नहीं खेलती? रिया, कौन है? कौन बोल रहा है? गुड़िया धीरे धीरे हंसते हुए, मैं तुम्हारी गुड़िया, आओ मेरे साथ खेलो। रिया जोर से चिल्लाते हुए, मम्मी। मम्मी और दादी दौड़कर रिया के कमरे में आती है। रिया घबराई हुई है और गुड़िया को कोने में फेंक देती है। दादी, मैंने कहा था इस गुड़िया से दूर रहना। ये गुड़िया पुराने किले से आई है। लोग कहते हैं कि इसमें किसी पुरानी रानी की आत्मा बसी है। मम्मी घबराते हुए, क्या ये सच है? दादी, हां, मैंने इस किले की कहानी यहां सुनी है। इस गुड़िया को वापस वहीं छोड़ना होगा, वरना ये और भी डरावनी हो जाएगी। रिया डरते हुए, नहीं, मुझे ये गुड़िया नहीं चाहिए। अगले दिन दादी और मम्मी रिया को लेकर उस पुराने किले में जाती है। वे गुड़िया को वहीं छोड़ देती हैं और वादा करती हैं कि अब सब ठीक हो जाएगा। दादी, अब गुड़िया वहीं रहेगी जहां उसे होना चाहिए। रिया थोड़ा राहत महसूस करते हुए, अब कोई डर नहीं है ना दादी? दादी, नहीं बेटा, अब सब ठीक है, तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। सब हंसते हुए घर लौट आते हैं, लेकिन जब वे वापस जाते हैं तो घर के एक कोने में वही गुड़िया फिर से बैठी दिखाई देती है। गुड़िया धीरे धीरे हंसते हुए, खेल अभी खत्म नहीं हुआ।